प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, उपविषय है हमारा शब्द और उसके भेद। प्यारे बच्चों, कल हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने आपको शब्द व उसके भेदों के बारे में समझाया। आज हम व्याकरण पुस्तक गुलमोहर से शब्द और उसके भेदों के गृह कार्य हल की जांच करेंगे। व व्याकरण पुस्तक से पाठ 10 विलोम शब्द पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने व्याख्यान 2 को। बच्चों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, उसी के अनुरूप यहाँ पर हम अपना गृह कार्य लाए हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, शब्द किसे कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या था शब्द? ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। प्रश्न 2 था, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्दों का वर्गीकरण किया गया था और उनको अलग अलग आधारों पर बांटा गया था। अब यहाँ पर शब्दों के वर्गीकरण में आपसे रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछे गए हैं। अब कितने वर्गों में बांटा गया था शब्द को? 4 वर्गों में। कौन कौन से थे वो वर्ग? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और क्या था, अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पर रचना के आधार पर हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब यहाँ पर रूढ़ शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों का अपना क्या होता है, जो प्रचलित शब्द होते हैं और जिनको खंडित करने पर, टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। यौगिक 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और योग रूढ़ 2 शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। अब बेटा यहाँ पर प्रश्न 3 है कि तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम क्या बताया था? 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा सम, उसके जैसा, उसके बराबर। अब तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द आपको लिखने हैं। कौन कौन से शब्द थे? दिवस, सूर्य, हस्त, मृग, प्रातः, वृक्ष, करण, रात्रि, अग्नि और नेत्र आदि। ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। इन शब्दों के तद्भव शब्द लिखने हैं। अब दिवस का क्या होगा? दिन। तद्भव रूप क्या होगा? दिन। सूर्य, सूरज, सूर्य, सूरज। हस्त, हाथ। मृग, हिरण, मृग, हिरण। प्रातः, सुबह, प्रातः, सुबह। वृक्ष, पेड़, कर्ण, कान। रात्रि, रात। अग्नि, आग। नेत्र, आँख। ये इनके तद्भव रूप। प्रश्न अगला है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत लिखिए। अब यहाँ पर बेटा क्या है कि आपके सामने कथन दिए गए हैं और उन कथनों के सामने आपको सही और गलत लिखना है। पहला कथन है, शब्द भाषा की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। अब शब्द आपने पढ़े हैं, उसके आधार पर बताइए कि शब्द भाषा की क्या है? सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। अब ये क्या है आपका कि बिल्कुल सही प्रश्न है कि
स्वतंत्र इकाई होती है। अगला है तत्सम शब्द स्रोत के आधार पर शब्दों का किया गया उपभेद है। अब भेद और उपभेद में क्या अंतर होता है, यानी भेदों के भी भेद जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभेद कहते हैं। तत्सम शब्द स्रोत के आधार पर शब्दों का किया गया उपभेद है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर किया गया भेद होता है, इसलिए यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला है मूल तथा संयुक्त दोनों ही प्रकार के शब्द रूढ़ हो सकते हैं। क्या है प्रश्न 3, मूल तथा संयुक्त दोनों ही प्रकार के शब्द रूढ़ हो सकते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, यानी सही है। अगला है पारिभाषिक शब्दों के अर्थ कोश में देखे जा सकते हैं। अब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके अर्थ कोश में नहीं देखे जा सकते। अगला है अविकारी शब्दों के अर्थ में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लग सकते हैं। अविकारी शब्दों के अर्थ में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लग सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके अर्थ में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगते। अगला है अनेकार्थी तथा पर्यायवाची शब्द एक ही हैं। अब अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द एक ही हैं, बताइए? नहीं, अनेकार्थी क्या है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ बताने वाला, और पर्यायवाची एक शब्द के एक जैसे अर्थ बताने वाले। क्या अंतर है दोनों में? अनेकार्थी एक शब्द के अलग अलग अर्थ बताएगा, जैसे गुरु का क्या था, भारी और शिक्षक। लेकिन पर्यायवाची क्या है कि पर्यायवाची में जैसे जल है, पानी, नीर, सलील, तो जग है। अब जग का क्या होगा, अनेकार्थी पानी पीने का, और दूसरा संसार। तो अनेकार्थी और पर्यायवाची दोनों अलग अलग शब्द होते। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उनके आपको तत्सम रूप लिखने हैं। तद्भव क्या होते हैं? बदला हुआ रूप होता है। तत्सम का बदला हुआ रूप, तत्सम का अर्थ जैसे का जैसा, और तद्भव उसका बदला हुआ रूप। तो यहाँ पर तद्भव शब्द हैं, उन्हें तत्सम शब्दों के रूप में लिखना है। अब सांप का तत्सम शब्द क्या होगा? सर्प। क्या होगा? सर्प। आग, अग्नि, आग, अग्नि। पांच, पंच, पांच, पंच। बिजली, विद्युत। दांत, दंत। गांव, ग्राम। सांप, सर्प, आग, अग्नि, पांच, पंच, बिजली, विद्युत, दांत, दंत, गांव, ग्राम। माथा, मस्तक, माथा, मस्तक। सपना, स्वप्न, सपना, स्वप्न। दूध, दुग्ध, दूध, दुग्ध। रात, रात्रि, रात, रात्रि। जीव, जिव्या, जीव, जिव्या। मोर, मयूर। बेटा यहाँ पर मैंने पाठ से संबंधित कुछ तद्भव शब्द लिए और उनके तत्सम रूपों को बताया। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यहाँ पर तत्सम शब्द दिए गए हैं, उनके आपको तद्भव रूप लिखने हैं। अब तक हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर आदि शब्दों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर तत्सम शब्द दिए हैं, उनके तद्भव रूप को लिखना है। पहला शब्द है द्वि, दो, द्वि, दो। ओष्ठ, ओठ, ओष्ठ, ओठ। सूर्य, सूरज। सतम, सो, सतम, सो। आम्र, आम, आम्र, आम। कंटक, कांटा, कंटक, कांटा। मेघ, बादल। वधु, बहु, वधु, बहु।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द अलग छांटकर लिखिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द अलग छांटकर लिखिए। अब शब्द हैं हमारे सामने बारिश, धर्म, गड़बड़, स्वप्न, अटकल, मौत, लोटा, स्वस्थ, पगड़ी, पुस्तक, सांप, दिव्य, किरण, झटपट, काम। अब यहाँ पर क्या दिए गए हैं कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के आपको क्या करना है? तत्सम, तद्भव और देशज शब्द अलग अलग छांट के लिखने हैं। अब पहले हम तत्सम शब्द लिखेंगे, फिर तद्भव लिखेंगे, उसके बाद देशज शब्द लिखेंगे। अब तत्सम शब्द कौन से हैं? स्वप्न, स्वस्थ, पुस्तक, दिव्य, किरण। स्वप्न, स्वस्थ, पुस्तक, दिव्य, किरण। तद्भव शब्द हैं बारिश, धर्म, मौत, सांप, काम। बारिश, धर्म, मौत, सांप, काम। देशज शब्द हैं गड़बड़, अटकल, लोटा, पगड़ी, झटपट। अभी देखो देशज शब्द अपने आप से ही लग रहे हैं कि ये क्या है? हमारी सामान्य बोली, आसपास की बोली, गांव की बोली या सामान्य बोली से लिए गए हैं। गड़बड़ हो गई, अटकल, लोटा, पगड़ी, झटपट। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। यहाँ पर बेटा ये प्रश्न आपका मिलान कीजिए दिया गया है। मैंने इनको सीधा उत्तर के रूप में लिख दिया है, अर्थात इनके उत्तर मैंने इनके सामने लिख दिए हैं। अब तत्सम शब्द इसमें क्या है? मृत्यु। तत्सम शब्द क्या है? मृत्यु। तद्भव शब्द दांत। तद्भव शब्द दांत। देशज शब्द भोंपू। देशज शब्द भोंपू। आगत शब्द पेस्ट्री। आगत शब्द पेस्ट्री। पारिभाषिक शब्द कुड़की। पारिभाषिक शब्द कुड़की। मूल रूढ़ शब्द गधा। मूल रूढ़ शब्द गधा। योगरूढ़ शब्द घरवाला। योगरूढ़ शब्द घरवाला। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द शैल, भूधर। शैल, भूधर। विलोम शब्द उचित, अनुचित। विलोम शब्द उचित, अनुचित। विकारी शब्द सर्वनाम। विकारी शब्द सर्वनाम। प्यारे बच्चों, हमने पाठ 5 शब्द और उसके भेदों के बारे में पढ़ा, उसके गृह कार्य की जांच की। अब हम व्याकरण पाठ 10 विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्दों में दो शब्दों के बीच जहां अर्थ की समानता होती है, वहीं विलोम शब्दों में परस्पर विपरीत अर्थ होता है। बेटा, जैसे कि हमारे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो होते हैं वो एक शब्द के लगभग एक समान अर्थ बताते हैं, उसके विपरीत जो विलोम शब्द होते हैं वो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ होने के कारण ही विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। क्या होने के कारण? एक दूसरे का
उल्टा अर्थ बताने के कारण इन्हें विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द प्रायः मूल शब्दों में निषेधवाची उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। विलोम शब्द प्रायः मूल शब्दों में निषेधवाची उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे आदर, अनादर, आदर, अनादर, उचित, अनुचित, उचित, अनुचित। शब्द है हमारा अंतरंग। अंतरंग अंदर, अंत अंदर, बहिरंग बाहर। अब अंत है, बाह्य है, बोलते हैं इसी प्रकार अंतरंग बहिरंग। अधुनातन आधुनिक, पुरातन पुराना। अधुनातन आधुनिक को कहा जाता है, पुरातन पुराना। अवनति उन्नति, अवनति उन्नति। कृत्रिम का क्या अर्थ होता है? बनावटी, स्वाभाविक, नेचुरल। अब कृत्रिम क्या होता है? बनाया जाता है। स्वाभाविक क्या है? उसका नेचुरल रूप है। चेतन, जड़। अब जिनमें प्राण होते हैं वो चेतन, जिनमें प्राण नहीं होते वो जड़। जैसे सजीव, निर्जीव। जंगली, पालतू। जो जंगल में रहते हैं वो जंगली, और जो घर में रहते हैं वो पालतू। अब क्या बोलते हैं? जैसे कि जंगली जानवरों के नाम लिखो, तो जंगल में कौन कौन से हैं? शेर, चीता, हाथी, ये सब क्या हैं? जंगली जानवर हैं। लेकिन पालतू कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब क्या हैं? हमारे पालतू होते हैं। अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश, और अनावृष्टि, कम। अतिवृष्टि, अति का अर्थ क्या है? अत्यधिक, और अन कम। पंडित, मूर्ख। अब पंडित किसे कहते हैं? विद्वान को। और मूर्ख जिसको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। बंधन, मोक्ष या मुक्ति भी बोल सकते हैं। बंधन, मोक्ष। मूक, वाचाल। मूक क्या होता है? कम बोलने वाला। मूक गूंगा, और वाचाल अधिक बोलने वाला। मूक, गूंगा, वाचाल अधिक बोलने वाला। योगी, भोगी। योगी जो योग साधना में है। भोगी सांसारिक सुखों को, सुख में रहने वाला, भोगने वाला। सदाचार, अच्छा आचरण। दुराचार, बुरा व्यवहार या बुरा आचरण। निर्बल, सबल। निर्बल, सबल। अगला है अंधकार, प्रकाश। अंधकार, प्रकाश। हास्य, रुदन। हास्य, रुदन। जैसे हंसना, रोना। बेटा विलोम शब्दों की एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जब आप उनका विलोम लिखते हैं उस समय पर अगर तत्सम शब्द हैं तो आपको उत्तर तत्सम शब्दों में ही देना है, और अगर तद्भव शब्द हैं तो आपको तद्भव शब्दों में ही उसका उत्तर देना है। जैसे हंसना पूछा जाएगा तो आप रोना लिखोगे। हास्य पूछा जाएगा तो आप रुदन लिखोगे। जन्म पूछी जाएगी तो मृत्यु, और जीवन पूछा जाएगा तो मरण। ये क्या है? तत्सम और तद्भव का अंतर होता है। अगला है वादी, प्रतिवादी। वादी, प्रतिवादी। अब यहाँ पर भाव, अभाव, भाव, अभाव। नगद, उधार, नगद, उधार। संक्षेप, विस्तार, संक्षेप, विस्तार। विरोध, समर्थन, विरोध, समर्थन। मलिन, स्वच्छ, मलिन, स्वच्छ। और संक्षेप का अर्थ क्या होता है? छोटा, और विस्तार अत्यधिक, यानी खुलकर व्यक्त करना। विरोध, किसी चीज का क्या करना? उसके अगेंस्ट जाना। और समर्थन, उसका साथ देना। मलिन, गंदा। स्वच्छ, साफ। भद्र, अभद्र। भद्र क्या होते हैं? अच्छे, अभद्र, बुरे। परहित, स्वहित। परहित दूसरों के हित में, और स्वहित अपने हित में। ध्वंस, नष्ट करना, निर्माण, बनाना। प्राचीन, पुराना, नवीन,
नया, प्राचीन पुराना, नवीन नया, अल्पायु अल्प कम आयु कम आयु, दीर्घायु लंबी आयु, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, आस्तिक नास्तिक आस्तिक नास्तिक। आस्तिक किसे कहा जाता है? जो भगवान में विश्वास रखता है। नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संक्षेप, सघन, सार्थक, ध्वंस, कृश, जागृत, प्रस्तुत, मलिन, उदंड, उष्ण, उत्कृष्ट, अतिवृष्टि, अभ्यंतर, अल्पज्ञ। उत्तर हैं संक्षेप, विस्तार, सघन, विरल, सार्थक, निरर्थक, ध्वंस, निर्माण, कृश, हृष्टपुष्ट, जागृत, सुषुप्त, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, मलिन, स्वच्छ, उदंड, विनम्र, उष्ण, शीत, उत्कृष्ट, निकृष्ट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अभ्यंतर, बाह्यंतर, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। प्रश्न 2 है, वाक्यों के रिक्त स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरिए। अब यहाँ पर क्या है कि रिक्त स्थान दिए गए हैं और जिस पद को रेखांकित किया गया है उसी का आपको क्या करना है? विलोम पद भरना है। पहला है दुराचार। अब दुराचार शब्द को रेखांकित किया गया है। दुराचार की बातों से दूर रहकर सदाचार की बातें अपनाओ। तो दुराचार का विलोम क्या होगा? सदाचार। दूसरा है हिंदी में अ, ई, उ हर्ष स्वर हैं तथा आ, ई, ओ दीर्घ स्वर हैं। अब रेखांकित हर्ष को किया गया है। हर्ष छोटा, दीर्घ बड़ा। अब यहाँ पर अ, ई, उ हर्ष स्वर हैं तथा आ, ई, ओ दीर्घ स्वर हैं। फिर है निरर्थक कार्यों में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि कुछ सार्थक कार्य करो। अब निरर्थक को रेखांकित किया गया है। निरर्थक का विलोम क्या होगा? सार्थ। फिर है मित व्ययी व्यक्ति धन सोच समझकर खर्च करता है। अब मित व्ययी को रेखांकित किया गया है। मित क्या होता है? और अपव्ययी व्यक्ति बिना सोचे समझे। मित कम खर्चने वाला और अप ज्यादा। अब यहाँ पर क्या है कि सोच समझकर खर्च करने वाला कम करता है और बिना सोचे ज्यादा करता है। फिर है हे प्रभु इस संसार के बंधन को रेखांकित किया गया है। बंधन का विलोम क्या होगा? मोक्ष। बंधन से मुझे मोक्ष दिलाओ। वह साधु योगी नहीं, क्या होगा योगी का? भोगी। वह साधु योगी नहीं भोगी। ना तो मुझे जंगली जानवर पसंद है और ना ही पालतू। अब जंगली का क्या होगा उल्टा? पालतू। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह भद्र और अभद्र लोगों की पहचान कर सके। अच्छे और बुरे की वो पहचान कर सके। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए लौकिक पारलौकिक। अब यहाँ पर मिलान कीजिए आपका प्रश्न दिया गया है, लेकिन मैंने इनके उत्तर इनके सामने ही लिख दिए हैं। लौकिक पारलौकिक। हे स्तुति, हे स्तुति। सक्रिय निष्क्रिय, सक्रिय निष्क्रिय। संक्षेप विस्तार, संक्षेप विस्तार। कृत्रिम स्वाभाविक, कृत्रिम स्वाभाविक। उर्वरा ऊसर। आग्रह दुराग्रह, आग्रह दुराग्रह। पक्ष विपक्ष। भद्र अभद्र। भाव अभाव। मूक वाचाल। मिलन बिछोह, मिलना। याचक दाता। रुष्ट प्रसन्न। सार्थक निरर्थक। याचक दाता रुष्ट प्रसन्न सार्थक निरर्थक। अगला प्रश्न है विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द का विलोम है।
अब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से आपको शब्द का सही विलोम चुनना है। पहला है हर्ष। अब हर्ष का विलोम क्या होगा, यानी खुशी का उल्टा क्या होता है, खुश ना खुश। तो हर्ष क्या है, प्रसन्न होना, और शोक क्या है, शोक में डूब जाना, दुखी होना। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, शोक। पर्याय यानी इसके कौन कौन से विकल्प हैं, मुस्कुराहट, क्रोध, भय, लेकिन उत्तर क्या है, शोक। अगला है सघन। सघन का अर्थ क्या है, सघन। अब इसके कितने दिए गए हैं, विरल, अघन, तरल, पतला। उत्तर है विरल। क्या आएगा उत्तर, विरल। वैक्तिक, अवैक्तिक, अनवैक्तिक, निर्वैक्तिक, कोई नहीं। अब यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो वैक्तिक, निर्वैक्तिक, वैक्तिक, उत्कृष्ट, कृष्ट, विकृष्ट, अनकृष्ट, निकृष्ट। तो उत्कृष्ट का क्या होगा, निकृष्ट। उत्कृष्ट, निकृष्ट। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनवृष्टि, कम वृष्टि, वृष्टि। उत्तर है अति अनावृष्टि। क्या आएगा उत्तर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। बच्चों, आपको आज के गृह कार्य के लिए कौन कौन से प्रश्न करने हैं सुनिए। आपको पहले शब्द वाले पाठ से तत्सम व तद्भव शब्द वाला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 और विलोम शब्द से प्रश्न संख्या 1 व 2 अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है व करनी है। प्यारे बच्चों, आज का व्याख्यान हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।